डी एशन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अपनी वस्तु। अपनी वस्तु जो पाठ दिया हुआ है इसका सार मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि इसमें अपनी वस्तु में क्या है। इस लेसन में है कि दो भाई रहते हैं जो वो क्या करते हैं, जमीन के लिए झगड़ा करते रहते हैं। तो एक महात्मा जी होते हैं, वो महात्मा जी उन्हें समझाने के लिए जाते हैं कि भाई तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, किस बात के लिए झगड़ा कर रहे हो। तो भाई बताते कि ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता कि ये जमीन मेरी है। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये जमीन किसी की नहीं है, क्या तुम ये जमीन लाए थे अपने साथ जो हम इसके लिए झगड़ा कर रहे हो। ये जमीन यही थी, भारत की भूमि यही थी और यही पैदा हुई और इस भूमि में ही नष्ट हो जाओगे, इसीलिए ये भूमि किसी की नहीं है। तो अब आगे देखो, मैं आपको सबसे पहले शब्दार्थ लिखवाना चाहूंगी कि शब्दार्थ क्या है। देखिए पाठ के शब्दार्थ, शब्द अर्थ क्या है, शब्द और अर्थ। पहला है उद्यत। उद्यत यानी क्या होता है, तैयार होना। उद्यत यानी तैयार। स्वामित्व यानी अधिकार, स्वामित्व अधिकार। तीसरा है संपत्ति। संपत्ति यानी धन दौलत। संपत्ति यानी धन दौलत। हड़पना यानी गायब करना। हड़पना, गायब करना। हड़पना यानी गायब करना। मूल्यवान यानी क्या होता है, कीमती, कि ये वस्तु मेरी मूल्यवान है तो क्या होगा, कीमती। मूल्यवान यानी कीमती। संसार यानी दुनिया। संसार यानी दुनिया। तनिक यानी थोड़ा। तनिक का ज्ञान होगा थोड़ा। देखो ये नीचे वाला मैं इधर लिख देती हूँ। तनिक यानी थोड़ा। तनिक यानी थोड़ा। अब देखो, अब अपन इस लेसन को पढ़ेंगे। अब अपन इस लेसन को पढ़ेंगे। एक महात्मा जी, महात्मा यानी क्या होगा, महान पुरुष। महात्मा, महात्मा यानी महान पुरुष। अब अपन इस लेसन को पढ़ेंगे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे मार्ग में। मार्ग यानी क्या होगा, रास्ता। मार्ग यानी रास्ता। मार्ग यानी क्या होगा, रास्ता। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। वो दो व्यक्ति कौन थे, दोनों भाई थे। दोनों ही हाथ में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। लठ यानी हाथ में लकड़ी लेकर एक दूसरे को के प्राण लेने के लिए उद्यत। उद्यत का मैंने अर्थ बताया था, तैयार थे, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। एक भाई क्या कह रहा था कि ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। और दूसरा भाई क्या कह रहा था कि ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। जब उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। लाल पीले होना मुहावरा भी है। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना। लाल पीला होना का अर्थ क्या है, लाल पीला होना, ये क्या है, मुहावरा है। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना। क्रोधित होना, लाल पीला होना यानी क्रोधित होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। ये क्या
वाले, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाले। तो महात्मा जी, संत महात्मा जो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। व्यर्थ यानी फालतू में ये लड़ाई झगड़ा करके अपने प्राण गंवाने में तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इसका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी ने क्या सोचा कि ये व्यर्थ में अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं, तो मुझे इन्हें किसी प्रकार से समझाकर इनको शांत करना चाहिए ताकि ये अपने प्राण देने से बच सके। यह सोचकर वे उनके निकट गए। निकट यानी पास। निकट का क्या अर्थ होगा? निकट यानी पास। निकट यानी पास। निकट यानी पास। कहाँ गए? उनके पास गए। महात्मा जी ये सोचकर उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। संबोधित यानी उनको कहते हुए बोले, हे बद्ध पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? कि हे पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए कि तुम झगड़ा कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला। महात्मा जी यानी महान पुरुष यानी संत को देखकर एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हम कौन है? हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति को का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। मेरे पिताजी जब मरे थे तब उन्होंने संपत्ति का बंटवारा किया था, तो उस हिसाब से मैं इसका मालिक हूँ। फिर भी ये व्यक्ति ही झगड़ा कर रहा है, यानी कि फालतू में झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। तत्काल यानी जल्दी से चिल्ला उठा। तत्काल का अर्थ क्या होगा? जल्दी। तत्काल यानी जल्दी। तत्काल यानी जल्दी से चिल्ला उठा। क्या चिल्लाया वो? जल्दी से चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। दूसरे भाई के लिए उसने क्या कहा कि महाराज ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, ये भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है। भाग यानी हिस्सा। भाग यानी भाग का क्या अर्थ होगा? भाग यानी हिस्सा। ये शब्दार्थ आप साथ के साथ नोट करते जाना। चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक कौन है? मैं हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना यानी अपने अधिकार में लेना चाहता है। तो देखो आगे महात्मा जी उनको क्या समझाते हैं? महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, यानी कि महात्मा जी ने शांत भाव से बड़ी शांति से उनको कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा कि तुम अपनी अपनी मुझे सुनाते रहोगे, तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक कौन है। तुम दोनों में से कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। महात्मा जी किसके लिए पूछ रहे हैं कि तुम अपनी मातृभूमि को ही पूछ लो कि तुम दोनों में से असली मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। मुख यानी मुंह की ओर। मुख यानी मुंह। मुख यानी मुंह की ओर देखते रहे। मुख यानी मुंह की ओर देखते रहे। ताकना यानी देखना। फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। फिर उन दोनों भाइयों ने क्या कहा कि ये कैसे संभव है? क्या भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हो। कि मातृभूमि भी बोलती है, जन्मभूमि भी बोलती है, लेकिन उसका उत्तर तुम नहीं सुन पाओगे। हम सुन सकते हैं, किंतु ये बताओ कि तुम जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? कि जन्मभूमि जो बोलेगी
ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उन्होंने क्या कहा कि तुम दोनों जाओ और मेरे लिए भोजन लाओ, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। क्या कहा महात्मा जी ने कि तुम दोनों भी बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। उस भोजन के उन्होंने कितने भाग करे? 3 भाग करे और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, क्योंकि उस समय उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उनको गुस्सा शांत करने के लिए महात्मा जी ने क्या कहा कि कुछ देर लगेगी भोजन बनाने के लिए, तो उनको भोजन के लिए भेजा। फिर उनको 1-1.5 घंटा भोजन करने में लगा। तब तक उनका गुस्सा कुछ कम हो गया था, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हो गए तो काफी शांत थे। भोजन से निवृत्त यानी भोजन करके निपट गए, तब वो काफी शांत, बहुत शांत स्वभाव के हो गए थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की। विनय करना यानी प्रार्थना करना। विनय यानी प्रार्थना। विनय का क्या अर्थ होगा? विनय यानी प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना की, हे भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। उन दोनों भाइयों ने क्या कहा, क्योंकि इतने तो वो भी समझदार थे कि भूमि कभी बोलती है, तो ये भूमि तो कभी बोलती नहीं। महात्मा जी आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय कर दें। उन्होंने क्या कहा महात्मा जी ने कि मैं इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। प्रयत्न करना यानी कोशिश करना। प्रयत्न यानी कोशिश। प्रयत्न यानी प्रयत्न करना यानी कोशिश करना। प्रयत्न करना यानी कोशिश करना कि वो सुनने का प्रयत्न कर रहे थे। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कर रही है। क्या कहा उन्होंने कि ये भूमि तो, भूमि के कान लगाया कि जैसे भूमि कोई बोलती है। अपने को भी ये पता है कि भूमि बोलती है क्या? नहीं बोलती। लेकिन महात्मा जी उनका गुस्सा शांत करने के लिए उनको क्या समझा रहे थे कि वो मैं भूमि को कान लगाकर पूछता हूँ कि ये क्या कहती है। देखो दोनों भाई महाराज, दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा ये भूमि कहती कि ये दोनों व्यक्ति में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, कि ये फालतू ही अपने मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे, मैं तो इनकी नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैं इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। सॉरी, मैंने इसकी कई पीढ़ियों को पाला है। ये तो अपने को भी पता कि भूमि लोग आते हैं, पैदा होते भूमि पर और वापस मर जाते। वापस नई पीढ़ी आ जाती, वो भी पैदा होती और वो भी मर जाती। लेकिन अब तक भूमि इधर की उधर नहीं हुई। जहाँ भूमि है वही रहती है, जिसकी जगह जहाँ होती है वो वही रहती, भूमि आगे पीछे नहीं होती है। तो भूमि क्या कह रही है कि मैं तो इनकी नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों अवश्य मेरे हैं, क्योंकि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। आगे देखो, और जाते हुए भी देखा है, पीढ़ियों को पाला और जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको भी मैंने देखा, और वो भी मेरी मिट्टी के अंदर ही वापस मिल जाते हैं, क्योंकि वो जन्म भी यही लेते हैं और मरते भी यही है। तो भूमि क्या कह रही है कि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है। जानने का मतलब है मरते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। लज्जित होना यानी शर्मिंदा होना। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्होंने समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? जो तुम लोगों
बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लगे कि बड़े बड़े राजा भी जिस भूमि के लिए युद्ध लड़ते थे कि ये भूमि मेरी है, वो भी युद्ध लड़कर इस भूमि से चले गए, यानी कि मर गए, परंतु साथ क्या ले गए, फिर भी वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? अनमोल, जिसका कोई मूल्य न हो। अनमोल का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई मूल्य न हो। अनमोल देखो मैं यहाँ लिख पा रही हूँ आपको, अनमोल का अर्थ होगा जिसका कोई मूल्य न हो। अनमोल, अनमोल यानी अनमोल का अर्थ होगा अनमोल, अनमोल यानी जिसका जिसका कोई मूल्य न हो। अनमोल यानी जिसका कोई मूल्य न हो। क्या कहा महात्मा जी ने कि तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? अनमोल यानी जिसका कोई मूल्य न हो। ये भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है जो लोक परलोक के संगी साथी है, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। जो तुम कर्म करोगे, अगर अच्छे कर्म करोगे या जैसे भी कर्म करोगे, वो अपने कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे, बाकी भूमि मकान और संपत्ति यही की यही रह जाएगी, वो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। ये सब कौन समझा रहे हैं? महात्मा जी समझा रहे हैं। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तुम लड़ने झगड़ने के बजाय तुम्हारा कार्य अच्छे कामों में करो, ताकि तुम्हारा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाए। ये बात कौन कह रहे हैं? महात्मा जी उन दोनों भाइयों को समझा रहे हैं। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो इस कहानी से यही शिक्षा, इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ में हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि भूमि जहाँ है वो जही रहेगी, वो किसी की नहीं है। हम भूमि के जरूर रहते। इस पाठ में यही बताया गया कि हमें व्यर्थ में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि अपना जीवन सफल हो सके। अब शब्दार्थ आपको समझ में आ गए होंगे और ये शब्दार्थ आपने नोट भी कर लिए होंगे। अब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, सोचिए और बताइए। देखो पहला क्वेश्चन करेंगे अपन, सोचिए और बताइए। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा जी ने समझाया। तो मैं इनके उत्तर आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ। पहला प्रश्न देखो, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताएं। पहला क्वेश्चन है, इसमें सोचिए और बताइएगा। प्रश्न नंबर 1, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे
दो भाई कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा दो भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दूसरा प्रश्न है। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई इसके लिए, दोनों भाई इसके लिए झगड़ा कर रहे थे। उत्तर, दोनों भाई भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे। किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे। भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन लिख लो। दोनों भाइयों को किसने समझाया? अभी अपन ने लेसन में पढ़ा था। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो ये अपने अभी अपन ने पढ़ा था लेसन में, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। किसने समझाया? महात्मा जी ने। तो उत्तर अपन लिखेंगे, दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। महात्मा जी ने एक बार इधर देखो, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा दो भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। ये सोचे और बताइए, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम लिखे सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। ये वाले आपको मैं मौखिक बता रही हूँ। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। दोनों भाई क्या कर रहे थे? पहला दे रखा है इसमें हंसी मजाक, ब दे रखा लड़ाई झगड़ा, स दे रखा बातचीत, द दे रखा खाना खा रहे थे। तो बताओ क्या कर रहे थे? दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। तो आंसर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा। मैं आपको ये भी बोर्ड पे करवा लेती हूँ। ये सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखो। ये हम कल की क्लास में करेंगे और ये आपको मैं बोर्ड पे अच्छी तरह से समझाऊंगी। आज का लेसन पूरा हो गया। अगर इस पार्ट में आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो तो सर के दिए हुए एक नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हो।